चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, आपका स्वागत है इस चाणक्य ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग वेन डायग्राम जो प्रतिशत का एक टॉपिक है, एक टाइप भी है, और उसके क्वेश्चन को मैं डील करूँगा और समझाऊँगा। जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट या अभी इस चैनल पे अभी नए हैं, वो मैं उनसे तो यही कहूँगा कि आप जो पिछले जितनी वीडियो हैं बेसिक हैं उसको आप देखिए और समझिए, फिर इस वीडियो पे फिर आइएगा, क्योंकि ये तभी आपको और अधिक और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे मैं एक फर्दर नए वीडियो आपको लाऊँगा, जिससे मुझे खुद भी एक मोटिवेट मिलेगा और कि भाई मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। और जो भी सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या कमियाँ रह गई, क्योंकि फीडबैक पाना या बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत ही वैल्यूबल है और मैं इसके लिए निरंतर सुधार करता रहूँगा। ठीक है, या आपको लगता हो कि मैं बहुत तेज़ पढ़ा रहा हूँ या बहुत धीमे पढ़ा रहा हूँ या कोई कॉन्सेप्ट मिस कर दे रहा हूँ, आप मुझे बताना ज़रूर, या नहीं समझ में आ रहा है ये भी बताइएगा ज़रूर। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए, अब वेन डायग्राम क्या होता है, ये आरेख चित्र जो होती है ना, वेन डायग्राम, मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दूं। वेन डायग्राम आरेख चित्र बोलते हैं शायद हिंदी में। देखो, इसमें दो जैसे बेसिक चीज़ें हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट के बन सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन मेनली ये 3 सब्जेक्ट के ही बनते हैं। ठीक है, और पहला तो होता है 2 सब्जेक्ट पे आधारित, या सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट मतलब होता है कि करता या जो भी, मतलब कि आप क्या करना चाहते, व्हाट इज योर सब्जेक्ट। तो यानी कि मोटो भी कहते हैं सब्जेक्ट को, एक मीनिंग अलग भी होता है इसका। सब्जेक्ट विषय भी होता है, और विषय मतलब ये नहीं कि अब अंग्रेजी विषय तो एक हर आदमी का सब्जेक्ट अलग अलग होता है, जैसे नहीं कहते हैं, बहुत ही वाइड मीनिंग है, ये व्यापक रूप से यूज होता है। ठीक है, और तीसरा होता है आपका थर्ड सब्जेक्ट लेके, जैसे मेनली तो यही होता है कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यही सब लेके चलते हैं। तो 2 चीज़ है, और मैं इसका वेन डायग्राम से कैसे समझते हैं, वैसे इसके करने के तरीके बहुत हैं। आप उसको सेट थ्योरी से भी कर सकते हैं, आप इसको एक दूसरे तरीके से भी एक और मेथड है, और वेन डायग्राम से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वेन डायग्राम से अगर समझ गए तो बहुत आसानी हो जाती है। आपको दूसरा मेथड भी बता दूँगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ठीक है, और अभी मैं पहला टाइप जो 2 सब्जेक्ट कैसे लेके चलते हैं, समझते क्या है, क्या क्या होता है। जैसे क्वेश्चंस क्या आता है कि 2 सब्जेक्ट हैं, एक मैथ है, एक फिजिक्स है, जिसमें कुछ मैथ में फेल हो जाते हैं, कुछ मैथ में पास हो जाते हैं, कुल दोनों में पास होते हैं। तो जब ये दोनों शब्द आ जाए तो ये 2 सब्जेक्ट हैं, पहले मैं 2 सर्कल बनाऊंगा, और जो हाँ दोनों की बात करूँगा, मैं दोनों की तो कट करूँगा। जैसे मान लो मैंने एक सर्कल बना लिया इसको। ठीक है, पहले सर्कल को समझते हैं कि मैं फिल कैसे करता हूँ, कैसे किया जाएगा। तो अगर कह रहा है कि दोनों, जहाँ दोनों शब्द आए तुरंत कट से इसको ऐसे काट देना। ये वाला जो पार्ट बताता है, ये सेक्शन बताता है, ये दोनों का मतलब क्या होता है, कॉमन, जो दोनों में पास हो जाते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि ये वाला सेक्शन बताता है क्या, मैं दोनों, और ये वाला पार्ट बताता है, ये जो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, शेडेड जो कर रहा हूँ, ये वनली बताता है, दिस इज वनली, केवल। और ये भी क्या बताता है, केवल। पूरा तो बताएगा, ये मान लो मैथ है और ये मेरा ये फिजिक्स है। तो अब ये क्या है कि ये पूरा पार्ट, ध्यान से समझने वाली बात है कि ये वाली चीज़ बताएगी कि पूरा फिजिक्स बताता है, ये भी पूरा मैथ बताएगा। ये जो सेक्शन जो है, ये बीच वाला कॉमन पार्ट बताएगा, मैथ और फिजिक्स दोनों। और ये क्या बताए, केवल शब्द का मतलब क्या होता है। अगर मैं ये कहूँ केवल मैथ में फेल है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब अगर ये 2 सब्जेक्ट है तो हम कह रहे हैं कि मैथ में बस फेल है, केवल मैथ में फेल है, इसका मतलब फिजिक्स में पास है। कहने का मतलब तो यही हुआ ना, हेडिंग मीनिंग क्या हुई कि अगर मैं कह रहा हूँ कि कहते ना कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, तो केवल तुमसे प्यार करता हूँ, तो इसका मतलब क्या कि बस तुम ही हो, बस मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं है।
कोई बात मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसका मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो बस भावनाओं को पकड़ना सीखो। ऐसे लोग बोले ना तो समझा करो, ठीक। तो अभी तो ये पार्ट हो गया ना, तो ये वाला बताता है केवल यू आर मी, मल्ली मैं तुम्हारा, केवल मैं तुम्हारा हूँ, ये वाला सेक्शन बताता है बस, और मैं किसी का नहीं हूँ। बात समझ में आ रही है ना। और ये भी फिजिक्स है ना, तो ये दोनों चीज़ें बताता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो कि उसने कहा कि मैं स्टूडेंट थे, क्लास में थे, तो उसने बोला कि 10% लोग मैथ और फिजिक्स दोनों में पास हो गए और 40% मैथ में पास हुए और मान लो 30% लोग बोल दिए फिजिक्स में पास हुए। तो बताइए कितने लोग फेल हुए, ठीक है। अब मैं फिल करता हूँ, है ना जी, फिल करता हूँ इसको। तेरे जगर में कैसे कहूँ, उस कदर न रहूँ न उस कदर न रहूँ, ठीक। बात समझ में आ रही है ना। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक। बुलाती है मगर जाने का नहीं, इधर दुनिया है भाई, इधर आने का नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने पहला काम क्या करेंगे मित्रों, पहला काम करेंगे हम दोनों वाला। भैया उस आदमी से हमेशा सावधान रहे जो दोनों तरफ रहता हो, ठीक। तो पहले किसको पकड़ो, जो साला जो दोनों तरफ हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना। एक में क्या यार, एक तो साला वो जानते हो ये इधर इधर है, और उससे खतरनाक रहो जो दोनों तरफ करता हो, ताका झाकी। न दिखने वाले दुश्मन तो हजार हैं, मेरे से खतरा तो उसी से है ना। तो मैं क्या किया कि 10% इसमें भर दिया मैंने। पहला काम, पहला स्टेप क्या करेंगे, इस 2 सब्जेक्ट वाले में फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, स्टेप जो है आपका फर्स्ट स्टेप में बोथ वाले सेक्शन में का फिल करेंगे, ठीक। क्या करेंगे, बोथ वाले सेक्शन को आप फिल करेंगे। तो मैंने फिल कर दिया। ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि ये पूरा जो मेरा मैथ है, जिसमें अरे ये एरिया भी तो 10% आ गया ना, और पूरा एरिया कितना है 40%, तो ये एरिया कितना है 40 में से 10 घटा देंगे तो कितना आया 30। तो मतलब मेरे को एक चीज़ और मिल गया। क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि केवल मैथ में कितने लोग पास हुए, 30%। बात समझ में आया ना, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ मित्रों, है ना। धरती की बेचैनी बस तुम ही समझ सकते हो। ये 30% केवल वाली बात आ गई, यही केवल है जो दुनिया, आधी दुनिया खा गई है, आधा जनरेशन परेशान है सारा ये केवल के चक्कर में, ठीक है। अब देखो ये जो 30% है, मैंने कहीं नहीं बोला, बस मैंने बोला कि फिजिक्स में 30% पास हैं। इसका मतलब कि ये वाला जो सेक्शन है ये इसमें भी तो ये एरिया 10 आ रहा है, ध्यान से देखो, ये भी तो 10 आ रहा है। तो ये कितना हुआ, 30 में से 10 गया, कितना आ गया 20। अब देखो पूरा 30 हो रहा है, ये पूरा 40 हो रहा है। समझ में आ गया ना। टेंशन नहीं लेने का, एक बार में कुछ भी नहीं होता है, बार बार मेहनत करना पड़ता है ना। जैसे मान लो एक बार में कोई नई बात कर रहा है तो आप बार बार अप्रोच करते हो ना, दाएं बाएं चाएं से सेटिंग लगाते हो, उससे सेटिंग लगाते हो, भाई बात करा दो बात करा दो बात करा दो। वही वाला ये पढ़ाई में भी वही करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, दाएं बाएं सीखना पड़ेगा, है ना। बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कर रहा हूँ। तो हर चीज़ व्यवहारिक ज्ञान है, मैं व्यवहारिक ज्ञान देता हूँ, मैं एकदम प्योर वाला, एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक। अब देखो ये पूरा सेक्शन बता रहा है 40, ये बता रहा है 30। अब बताओ केवल मैथ में पास हुए, पास शब्द बोला है, ये कहीं नहीं बोला है कि केवल वाली बात। तो पास बोल रहा है तो 30% मैथ में पास हुए, 10% दोनों में पास हो गए। फिजिक्स 20% पास हुए। टोटल कितना हुआ 30, 10 40 और 20 60। इसका मतलब मित्रों कि 60% लोग पास हैं। तो मैं टोटल तो मेरा 100% है बाय डिफ़ॉल्ट। परसेंटेज में खूबसूरत वाली बात है, 100% बाय डिफ़ॉल्ट रहता है हर जगह।
अरे भैया बाय डिफ़ॉल्ट समझते हो कि खाली मोबाइल चला देना दिन भर लूडो खेलना है बस। तो ये हो गया बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब होता है समझ लीजिए। हाँ बस होता है ज़िंदगी में, बस यही हुआ है, बस बचा है बस, और कुछ नहीं बचा है। ठीक, तो 100 में 60 गया 40, तो कितने फेल हो गए? 40%। बात समझ में आ रही है मित्रों? नोट समझना है, समझ लीजिए, नोट कर लेगा। ये दिस इज व्हाट, ये वाला सेक्शन जो होता है वनली वाला सेक्शन होता है, ये वाला सेक्शन होता है बोथ, मतलब कि दोनों। समझ में आ रहा है बेटा? नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 60 विद्यार्थियों के क्लास में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं। ये देखिए केवल बोलते हैं, और 20% केवल हिंदी बोलते हैं, और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो ये बताइए कि याद करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। तो ये बताइए 60 लोग थे, 60 में का जो 20% जो है, 20% बोले तो कितना 1/5 क्या बोल रहे हैं, सॉरी 30%। कितने लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं पहले सब निकालो, कितना अंग्रेजी बोलते हैं, केवल अंग्रेजी कितना बोल रहे हैं अंग्रेजी, यानी कि 60 लोग थे उसका 30% है ना। तो कितना 18 लोग केवल अंग्रेजी बोल रहे हैं, और हिंदी केवल कितने लोग बोलेंगे, टोटल 60 लोग थे उसका जो 20% कितना 12 लोग है ना। ठीक है, 18 और 12। ठीक, अब क्या करेंगे, टोटल कितना लोग हैं 30, टोटल 30 हैं केवल हिंदी बोलने। अब ऐसे देखो, ऐसे दोनों की बात हो रहा है ना, और बाकी छात्र दोनों भाषा बोलते हैं, तो बाकी छात्र कितना 30, बाकी छात्र 30 हुए कि नहीं, अरे 18 12 30, तो टोटल अंग्रेजी और हिंदी केवल बोल रहे हैं कितने 30, बचे कितने 60 में से 30, 60 में से 30 गया तो बचा कितना 30। ये जो 30 लोग हैं ये दोनों भाषा बोल रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कौन भरा जाएगा, दोनों वाला कितना 30, ये हिंदी है ये इंग्लिश है, ध्यान देना। तो केवल हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं, केवल हिंदी लोग 12, केवल अंग्रेजी बोलने वाले कितने 18। अगर जोड़ोगे ना तो 60 ही होगा, ध्यान से देखो 18 12 30। तो अब बोला है कि हिंदी कितने लोग बोलते हैं, केवल हिंदी बात नहीं कर रहा है, हिंदी यानी कि हिंदी जो अंग्रेजी बोल सकते हैं उनको भी तो काउंट करेंगे ना। तो ये पूरा पार्ट आ जाएगा हिंदी का, ये पूरा 30, और ये कितने आ जाएंगे, ये वाला सेक्शन ये 42 हो जाएगा, 12 और 30 42, यानी कि टोटल कितने लोग हिंदी बोल सकते हैं 42 लोग। नोट कर लीजिए। कह रहा है क्वेश्चन की 65% गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिकी में पास हुए, 30% दोनों में पास हुए थे। कितने सब्जेक्ट हैं, 2 वाले। तो पहले क्या करेंगे, गोला बना लेंगे 2 वाला, और पहले फिल कौन करेंगे, इसमें मैथ लिख दे रहा हूँ पहले, और ये मेरा क्या है फिजिक्स। दोनों में कितना है 30%, में यहाँ 30% लिख दूंगा। तो क्या अब कहीं वनली की तो बात नहीं कर रहा, तो वनली वाला पार्ट निकालना पड़ेगा। अगर कह रहा है कि टोटल गणित में पास हुआ कितने 65, तो 30 तो इधर वाला एरिया हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 35, तभी तो जोड़ोगे तो 65 होगा ना। पूरा एरिया कितना है 65 है, ये पूरा एरिया कितना है 48 है, जिसमें से 30 तो इधर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 18। तो टोटल कितना पास हुए, तो सब जोड़ दोगे लाइन से, ये पूरा जोड़ोगे, ये 35 30 और 18। ये वाला जो पार्ट बताता रहा वनली वाला, और टोटल कितने पास हुए, मैथ में 65% छात्र गणित में पास हुए हैं, यानी कि ये वाला पार्ट जो है पूरा 65 है, जिसमें 30 तो पहले इधर ले लिया है, तो ये 30 कितना हो जाएगा 65, और ये कितना 18, सेम चाहिए, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 30 30 और 65, 65 18 कितना हो जाएगा 83, यही होगा ना, हाँ 83 हो जाएगा। तो 83% लोग कितना हुए पास हुए हैं।
तो फेल कितना हो जाएगा 17%। 100 में से 83 जाएगा तो बचा कितना 17, यानी कि टोटल कितना 70% लोग फेल हो गए। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग 3 सब्जेक्ट वाले जो वेन डायग्राम है वो कैसे हम बनाएंगे इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, 3 सब्जेक्ट बना दिया, डेफिनेटली बात है कॉमन पार्ट जरूर बोलेगा, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। 3 हुआ तो मैं ऐसे फिगर बनाऊंगा क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन से समझते हैं और बढ़िया से आएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन कराता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं कराता हूँ आपको। ठीक है, बोर्ड पे आपको क्वेश्चन, भाई बोर्ड पे दिखा दो भाई क्वेश्चन। ठीक है, बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको। बोर्ड पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहाँ गया रे, कहाँ गया। क्वेश्चन कह रहा है, नोट कर लेते हैं इसको, बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 30% यानी कि मैथ में कितने 30% छात्र जो फेल हो गए, किस में, गणित में फेल हो गए। अंग्रेजी में फेल हो गए कितने, इंग्लिश में कितने हो गए 25%। और हिंदी में कितने फेल हो गए 40%। वनली कहीं नहीं बोल रहा, ठीक है, सब बोल रहे हैं फेल हुआ। ठीक है, और यदि बोला है कि इफ़ 15 मैथ में और अंग्रेजी में, अगर 15% छात्र मैथ और अंग्रेजी में फेल हो गए, 15% मैथ और अंग्रेजी में फेल हो गए, 20% जो छात्र हैं वो हिंदी और इंग्लिश में फेल हो गए, 25% छात्र जो हैं वो गणित और हिंदी में फेल हो गए, 10% छात्र तीनों में फेल हो गए, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो ये कह रहा है ना, ये क्या कह रहा है कि मैथ में 30%, इंग्लिश में 25%, हिंदी में 40%। वनली शब्द कहीं नहीं लिया है, तो ये मैं समझ सकता हूँ कि पूरा सेक्शन दिया हुआ है। तो देखो ना, 2 सेक्शन इधर कॉमन दिया है, 2 लोग इसमें, इधर 2 लोग हैं, इधर 2 लोग हैं, 2 सब्जेक्ट की बात कर रहा है, यहाँ पे 3, यानी कि जहाँ 3 सर्कल कट करेगा तो मैं ऐसा बनाता हूँ, 3 सर्कल बना लेता हूँ ऐसे। पहले 2 सर्कल कट कर रहा है, फिर इन तीनों को भी तो कट करेगा क्योंकि यहाँ पे 3 लिया हुआ है। तो ये वाला सेक्शन जो बता रहा है, ये मेरा क्या बताएगा, तीनों बताएगा। और ये बता रहा है, ये मगर मैं मान लो मैथ ले ले रहा हूँ, ये इसको इंग्लिश ले ले रहा हूँ, इसको ये हिंदी ले रहा हूँ, तो ये वाला सेक्शन बताएगा, ये वाला सेक्शन मैथ और हिंदी का बताएगा, और ये वाला सेक्शन बताएगा इंग्लिश और हिंदी में कितने लोग दोनों में पास हुए, और ये बताएगा मैथ और इंग्लिश में पूरा। तो पहला मैं काम क्या करूँगा कि पहले तीनों वाला सेक्शन भरता हूँ। पहला काम क्या करूँगा, 3 2 थे तो पहले 2 वाला भरते थे, अब यहाँ पे 3 है तो मैं 3 वाला भरूँगा। ठीक, तो पहले मैं काम क्या करूँगा, पहला फर्स्ट स्टेप क्या करूँगा, 3 वाला भरूँगा। तो यहाँ 10% पहले लिख लिया मैंने, बात समझ में आ रही। पहले काम क्या करूँगा, तीनों में बात जो हो रहे हैं या तीनों की बात यहाँ कर रहा है, मैं पहले इसको फिल करूँगा। ठीक है ना। अब देखो, अब क्या करूँगा, दोनों का कहीं से उठा लो, मैथ और इंग्लिश की बात कर रहा है तो मैथ और इंग्लिश में 15% की बात कर रहा है। ये पूरा सेक्शन ये बता रहा है मैथ और इंग्लिश, ये वाला सेक्शन बता रहा है मैथ और इंग्लिश का। तो जिसमें से ये 10 तो इधर आ ही गया, तो ये कितना हो जाएगा 5, क्योंकि टोटल कितना बता रहा है 15% ना, टोटल बता रहा है 15। ये सेक्शन 10 आ गया, ये 5 कितना होगा 15%। एरिया के हिसाब से बताएं, ये पूरा एरिया कितना है 15, ये पूरा एरिया कितना है 15, 10 तो इधर है तो 5 कितना हो जाएगा इधर। बात समझ आया, इसका मतलब क्या हो रहा है। और ये वाला सेक्शन क्या बताएगा, केवल मैथ और इंग्लिश में, केवल मैथ और इंग्लिश में कितने लोग पास हैं 5%। बात समझ में आ रही। अब देखो, फेल की बात कर रहा है ना, शायद फेल की बात कर रहा है क्या, हाँ फेल, पास की बात कर, ठीक है फेल की बात कर रहा है। हिंदी और इंग्लिश का भरेंगे, हिंदी और इंग्लिश ये वाला सेक्शन बता रहा है इधर, तो 10 तो इधर हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा 10%, क्योंकि पूरा एरिया बता रहा है ना 20%, तो ये 10 तो इधर आ गया, 10 कितना 20 हो गया।
बात समझ में आ रही है? पहले काम 3 को करोगे ना तो ईजी हो जाएगा, वरना बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा क्रिएट। मैथ और हिंदी का देखेंगे तो 25% है, 10 इधर हो गया तो ये कितना हो जाएगा 15। ठीक, क्योंकि ये पूरा एरिया कितना बता रहा है, ये पूरा एरिया 25% बता रहा है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, अब क्या बच्चा, सब हो गया। अब वल्नी वाला निकालते हैं। मैथ कितना है, 30 है, मैं जोड़ता हूँ तो 20 10 30 नील हो गया, क्योंकि ये वाला पार्ट जब मैं जोड़ रहा हूँ ना तभी 30 हो गया। यानी कि मैथ में फेल कितने लोग हैं, कोई फेल नहीं हुआ। इसका मतलब केवल मैथ में कितने लोग फेल हुए, नोबडी फेल। अब देखो इंग्लिश में कितने लोग फेल हुए, 10 10 20 5 25 25, ये भी 25, यानी कि इंग्लिश में भी कोई फेल नहीं हुआ, नील, मतलब कि 0। हिंदी का जोड़ते हैं। हिंदी का ये पूरा एरिया है तो ये भी एरिया तो तुम्हें जोड़ना पड़ेगा ना, 15 और 10 25 10 35, ये पूरा 35 बता रहा है और पूरा कितना है 40, यानी कि ये सेक्शन कितना हो जाएगा 5%। 35 में से घटाओगे तो 5% आएगा। अब देखो कितने लोग फेल हुए। अब क्या करो ना, सब जोड़ दो, जितना जितना है सब इंडिविजुअली जब जोड़ दो। ये पूरा कितना, ये मेरा 35 आ ही गया था, 10 10 20 और 10 30 5 35, 35 5 40 और 40 5 45, यानी कि 45% लोग कितना हुए, फेल हुए थे। तो पास कितना हो जाएंगे 55%। 100 में से घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 55%, कितने लोग पास थे। समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आएगा एक बार और इसको देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वेन डायग्राम के टाइप के क्वेश्चन का समाप्त होता है। और आई थिंक आप लोग को ये क्वेश्चन जितने भी मैंने पढ़ा है इसको आपको समझ में आया होगा। जो भी कोई दिक्कत होगा, डाउट होगा, आप करेंगे। और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। और कमेंट, लाइक्स ना, डिसलाइक फिर भी बताना है, डिसलाइक्स करके छोड़ देते हैं आप लोग। अरे 3 ही डिसलाइक किए, लेकिन कम से कम 3 कमेंट तो करो, क्यों नहीं पसंद आया, क्या दिक्कत हो गई, है ना। एक्चुअली आपको बताइए कि क्या नहीं पसंद आया, तो उसके हिसाब से मैं काम करूँगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने जितने भी दोस्तों उनको साथ शेयर करिए कि उनको भी पता चले कि भाई क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या पढ़ाई चल रही है, ठीक है। वैसे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई यूट्यूब में तो बहुत सारे टीचर हैं और बहुत डिफरेंट मतलब सभी लोग अच्छे टीचर हैं, सभी बढ़िया हैं, पर बात वही होती है कि भाई अच्छे समझा कौन ले जाता है ना, क्या कंटेंट है कि नहीं के, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, महादेव।